अग्निपथ योजना, जी हाँ, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना जिससे लोगों को बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध शुरू हो गया। जगह जगह जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं इस योजना से लोगों को या उन नौजवानों को ऐसा असुरक्षित सा महसूस होने लग गया है, जिसके कारण इस योजना का विरोध शुरू हो गया है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो इस योजना से आखिर क्या क्या समस्याएं हैं, या इस योजना में क्या ऐसी नुकसान है जिसको देख करके आखिर इतना विरोध शुरू हुआ। दूसरा, हम इसके फायदे की भी बात करेंगे कि आखिर इस योजना को अगर सरकार लाई तो उसके क्या क्या फायदे थे, जिसको ध्यान में रख करके सरकार इस योजना को लेकर आई। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये योजना इतनी महत्वाकांक्षी और इतनी महत्वपूर्ण है तो क्या इस योजना को भारत की राजनीति में भी लाया जा सकता है। जी हाँ, अगर इस योजना को भारत की राजनीति में लाया जाए तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, मैं इस पर भी आप लोगों से पूरी बात करूंगा। तो अभी भी अगर आप लोगों ने अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल ना केवल आपके स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, कंपटीशन लेवल पे काम आएगा, बल्कि टाइम टू टाइम आपको सारी योजनाओं के बारे में बताने के लिए और आपको मोटिवेट करने के लिए भी हम लोग आते रहते हैं। तो सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कि आखिर इस योजना के क्या क्या नुकसान हैं। तो देखिए, नुकसान की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यह योजना जो है वो उसमें जो ट्रेनिंग पीरियड है वो सिर्फ 6 महीने का है। मतलब इस योजना में जो 4 साल हैं उसमें से सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग है, जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय है कि आर्मी के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग जो है वो सफिशिएंट नहीं होती, क्योंकि आर्मी एक ऐसा सेक्टर है, आर्मी में आपको ट्रेनिंग के लिए ही साल लग जाते हैं। तो कम से कम साल 2 साल की पूरी ट्रेनिंग एक कंप्लीट एक प्रोसेस होता है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि फ्रांस, जर्मनी जैसे कई देशों में ये योजना मतलब चल रही है, और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसको लेके आई। लेकिन जो ट्रेनिंग टाइम पीरियड है वो इसका सबसे बड़ा एक माइनस पॉइंट देखा जा रहा है। दूसरा जो माइनस पॉइंट है वो देखिए क्या है कि इसमें से सिर्फ जो 25% होंगे उनको ही परमानेंट किया जाएगा, बाकी जो 75% हैं उनको रिटायर कर दिया जाएगा। अब इसमें ये सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वो जो 75% जो लोग यहाँ से रिटायर होके जाएंगे, आखिर वो कहाँ जा सकते हैं। अब देखिए, उनके लिए सबसे बड़ा फिर वही प्राइवेट सेक्टर होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, ना केवल प्राइवेट सेक्टर, मान लीजिए अगर उनको प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स नहीं मिली या उनको जो जॉब्स चाहिए वो नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं वो गलत कामों में भी तो जा सकते हैं। तो हम जो पॉजिटिव देख रहे हैं उसका एक नेगेटिव भी तो फैक्टर आएगा कि आखिर वो लोग उस चीज़ को, वो जो ट्रेनिंग ली है उन्होंने, उसका वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो ला सकते हैं। ये भी इसके माइनस पॉइंट्स में है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, देखिए आर्मी में कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है, वो होती है उसका जज्बा, उसका एक जुड़ाव अपनी मिट्टी से, अपनी धरती माँ के लिए जो जुड़ाव होता है, वो क्या जब उसके दिमाग में ये चीज़ रहेगी कि मुझे सिर्फ 4 साल के लिए जॉब करनी है, तो क्या वो अपनी पूरी क्षमता के साथ, अपनी पूरे 100% के साथ वही कमिटमेंट दे पाएगा। ये कहीं ना कहीं एक बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि जो आर्मी मैन अपने रेजिमेंट्स के साथ पूरी लाइफ गुजारते हैं या अपना पूरा टाइम गुजारते हैं, उनके अंदर एक जज्बा होता है, एक दूसरे के प्रति एक लगाव होता है। जब कभी ये लोग युद्ध के मैदान में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमें अपनी माँ के लिए लड़ना है, हमें अपनी भारत माँ को बचाना है। उनके अगर किसी एक भाई को गोली छू भी गई ना, तो उनका पावर 100 से सीधा 200% हो जाता है, और वो अपने दुश्मन पे 500 गुना होकर के गुजरते हैं, वार करते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने हर भाई को, हर मेंबर को अपना भाई समझते हैं, और उनके अंदर वो जज्बा होता है जो कहीं ना कहीं ये जो 4 साल की जो जॉब पीरियड होगा उसके बाद वो आना थोड़ा मुश्किल है। तो इसका जो विरोध हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपके पास जो एक आर्मी के अंदर जो एक प्रोसेस होना चाहिए, मतलब जो उनको टाइम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। दूसरा, सिक्योरिटी सबसे मेन है, 4 साल बाद आप जाएंगे कहाँ, और कहीं ना कहीं इसी को लेकर के इतना ज़्यादा विरोध इसका हो रहा है।
अब हम बात करते हैं आखिर इस योजना के फायदे क्या क्या हैं। तो देखिए, ये जो अग्निपथ स्कीम है ये तीनों सेनाओं के लिए लागू की गई है और इससे जो नौजवान निकलेंगे इस योजना के तहत उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। इसकी अगर हम योग्यता की बात करें तो 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के जो युवा हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 10th या 12th पास आउट वो होने चाहिए। ये तो इनकी योग्यता के बारे में बात हो गई। दूसरा, इसमें जो भर्तियां होंगी तीनों सेनाओं में वो ऑफिसर से नीचे ग्रेड की जितनी भी भर्तियां हैं वो सभी अब अग्निपथ स्कीम के तहत ही ली जाएगी। ये जो स्कीम है वो 4 साल के लिए होगी। इसके बाद 25% जो इसमें से जो बेस्ट होंगे उनको तो परमानेंट कर दिया जाएगा, बाकी के जो 75% हैं उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा। ये स्कीम का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो रिलीज होकर के 75% बच्चे या जो नौजवान जो आएंगे, जो हमारे समाज में आएंगे, उस समाज में बहुत कुछ चेंज ला सकते हैं, उस समाज को एक नई दिशा दिखा सकते हैं। यह योजना साल में 2 बार आयोजित की जाएगी, जैसा कि अभी तक इसमें है कि 2 बार आयोजित की जाएगी। और अगर हम इसका पेमेंट देखें कि पेमेंट कितना आएगा, तो लगभग देखिए जो पहला साल है कट के हाथ जो इन हैंड आएगा वो लगभग 21,000 के आसपास है, सेकेंड ईयर लगभग 23,100 के आसपास, तीसरे साल 25,500 और चौथे साल 28,000 के आसपास। तो लगभग टोटल अगर हम देखें तो चारों साल मिला करके 11,76 मतलब 12 लाख के आसपास मान लीजिए। ये हमारे जो 4 साल में जो नौजवान जब यहाँ से निकलेंगे तो लगभग 12 लाख रुपए का उनके पास पेमेंट होगा। साथ ही 11,76,000 के आसपास जो गवर्नमेंट स्कीम में जो इन्वेस्ट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से और जो कैंडिडेट की तरफ से जो इन्वेस्ट किया जाता है, तो वो फंड जो होगा रिटायरमेंट फंड भी, तो लगभग जितना उनको 4 साल बाद मिलेगा पेमेंट उतना ही उनका रिटायरमेंट फंड भी होगा। तो लगभग 22 से 23 लाख रुपए का पैकेज होगा उनके पास। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है, जो इसके फ़ायदे हैं देखिए वो ये हैं कि अभी तक जैसे जो एक जने को जॉब मिलती थी, अब वो लगभग वो जॉब 5 जनों में बढ़ जाएगी। मतलब एक कैंडिडेट की जगह 5 कैंडिडेट उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। और जो अभी एक एवरेज जो सीमा है आर्मी में वो 32 साल है, वो घट करके लगभग 26 साल के आसपास आ जाएगी। अभी गवर्नमेंट इसमें गवर्नमेंट ने ये भी कुछ ही 2-4 दिन पहले अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है कि 10% के आसपास ही रिजर्वेशन भी दिया है इनको। तो जो गवर्नमेंट्स के जो अलग अलग जो पुलिस फोर्सेस हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, उनकी अलग अलग कंपनियों में इनको रिजर्वेशन देने का भी है। और साथ ही राज्य सरकार जो है, राज्य सरकारों को भी बोला गया है कि आप प्रायोरिटी दें इनको, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें। तो ये इनके कुछ फ़ायदे हैं जिनके थ्रू जो अग्निपथ योजना है इसको बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च किया गया था और इससे बहुत सारी उम्मीदें थीं। अब हम आते हैं, देखिए हमने इसके नुकसान भी देखे हैं, हमने इसके फ़ायदे भी देखे हैं। और मैंने अभी एक पॉइंट बोला था स्टार्टिंग में आपको कि अगर इस योजना को या इसी तरह की एक योजना को अगर हम हमारे राजनीति में ले आएँ तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देखिए फ़ायदे मैं बताऊँगा, नुकसान मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। कमेंट में नुकसान ज़रूर बताइएगा। फ़ायदे मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि 5 साल जैसे ही गवर्नमेंट चलाई उसके बाद सिर्फ 25% जो उनमें अच्छे नेता हों या जो अच्छी पोस्ट जिन्होंने अच्छा काम किया हो, ऐसे राजनेताओं को तो रहने दीजिए। बाकी 75% को रिटायरमेंट दे दीजिए। वो अब कभी भी राजनीति में नहीं आ सकते। वो अपनी जो राजनीति से सीखा उन्होंने वो हमारे समाज में जाके शेयर करें तो हो सकता है हमारे समाज के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। दूसरा, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आएगा कि जो यूथ है, जो नवयुवक है वो आ सकते हैं। क्योंकि अगर इसमें हम अगर रिटायरमेंट एज अगर हम 35 ईयर्स रख दें कि भाई 35 साल जो है, 25 से 35 साल राजनीति करने के लिए आपके पास टाइम पीरियड होगा 25 से 35 साल। तो सोचिए जो हमारी राजनीति है उसमें कितना बदलाव आ सकता है, बहुत बड़े लेवल पे बदलाव आ सकता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो ये कि अगर मान लीजिए राजनीति में अगर ये योजना को लाया जाए, ठीक है, तो सभी जितने भी पार्टियां हैं उन सभी पर ये लागू किया जाए ताकि कोई भी पार्टी फिर इससे वंचित ना रहे। ये स्कीम सभी में लागू की जाए। तो ये तो हो गए इसके फायदे, जिससे हमारी राजनीति में मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो इस तरह अगर ये योजना भारत की राजनीति में भी लाई जाए तो हो सकता है हम एक बहुत बड़ा बदलाव देखें। तो इस तरह से मैंने आपके लिए ये सारे पॉइंट्स पे बात की है और मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर राजनीति में आए तो उसके फ़ायदे और नुकसान और क्या क्या हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हर नौजवान तक पहुँच सके। धन्यवाद।